नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? चलिए जानते हैं आज क्वेश्चन। जानते हैं क्या है आज का क्वेश्चन। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो आज हम लोग जानेंगे कंटिन्यूटी का क्वेश्चन, कंटिन्यूटी कैसे लगाएंगे और कंटिन्यूटी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए जानते हैं। क्वेश्चन क्या है? Prove that the function f(x) equal to 5x minus 3 is continuous at x equal to 0। सेकेंड इसमें दिया है at x equal to minus 3 and x equal to 5। तो हमें इस पर चेक करना है कि हमारा जो फंक्शन है 5x minus 3 क्या वो 0 पे कंटिन्यूस है, -3 पे कंटिन्यूस है। प्रूफ करना है कि है। चलिए जानते हैं। तो प्रूफ करते हैं इसे। f(x) इक्वल टू गिवन लिख लेंगे 5x minus 3, यहाँ लिख लेंगे x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूटी का चेक करने के लिए हम फंक्शन को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को शो करते हैं। तो चलिए जानते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट में निगेटिव 0 लेंगे और ये लिखते हैं f(x)। इसको हम लोग एज्यूम करते हैं लिमिट h एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 0 ले लेते हैं, और जब 0 लेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस h, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट को हम क्या बोलते हैं, f0 माइनस h बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे 0 माइनस h। तो यहाँ पे आपका फंक्शन है, x की वैल्यू हम लोग लिख लेंगे 5 इन ब्रैकेट 0 माइनस h माइनस 3। अब क्या करते हैं, h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे यहाँ। तो ये हो जाएगा आपका 5 इन ब्रैकेट 0 माइनस 0 माइनस 3, यानी कि 0 हो जाएगा और ये 3, तो ये हो जाएगा -3। लेफ्ट हैंड लिमिट -3 आ जाएगा। ऐसे ही RHL देखेंगे, लिमिट x टेंस टू प्लस ऑफ 0 f(x), यहाँ क्या करेंगे 0 प्लस h लेंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा लिमिट इज द एनी कांस्टेंट नंबर, ये हो जाएगा f0 प्लस h। राइट हैंड लिमिट को हम लोग f0 प्लस h भी बोलते हैं। तो ये लिखेंगे, इसमें हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0, f(x) में रखेंगे, x के जगह पर रखेंगे 0 प्लस h, हो जाएगा 5 इन ब्रैकेट 0 प्लस h माइनस ऑफ 3। h की वैल्यू अगेन यहाँ 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा, लिमिट पुट कर दीजिए 5 0 प्लस 0 माइनस ऑफ 3, ये हो जाएगा 0 माइनस 3, आंसर हो जाएगा -3। यानी कि LHL भी आपका -3 है और RHL भी आपका -3 है। तो हमारा 0 के दोनों इक्वल है, तो हम लोग लिख देंगे, हम लोग लिख लेंगे कि सिंस LHL इक्वल टू RHL कितना है -3 एट x इक्वल टू 0। So the function f(x) is continuous at x equal to 0. Therefore, f(x) is continuous at continuous function, यहाँ लिख लेंगे continuous function at x equal to 0। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए 1 -3 के लिए भी चेक करते हैं, इसको मिटा देते हैं, -3 पे चेक करते हैं कि आप उसको कैसे लाएंगे। चलिए देखते हैं। अगर आपको इसको समझ में आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए। इसी क्वेश्चन को -3 पर चेक करेंगे कि हमारा क्या आ रहा है। तो कोई चेंज नहीं करना है, बस हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही शो करना है यहाँ पर। चलिए देखिए, देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे
कि हमें किसके लिए चेक करना है, दूसरा इसमें पॉइंट है, इधर से दूसरा लिख लेंगे -3। अगेन यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3, ऊपर माइनस का साइन लगा देंगे, ये होगा fx। ये लिखेंगे लिमिट अगेन h टेंस टू 0, h इज कांस्टेंट नंबर, यहाँ लिखेंगे f -3 -h। इसमें 0 था तो 0 -h लिखते थे, यहाँ पे -3 है तो -3 -h रखेंगे। ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और fx हमारा क्या है 5h -3, तो यहाँ लिख देंगे 5 इन ब्रैकेट -3 -h -3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 0 इन दिस फंक्शन, तो ये हो जाएगा 5 इन ब्रैकेट -3 -0 -3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -15 और ये 0 हो जाएगा और -3, ये हो जाएगा -18। अगेन RHL देखते हैं, RHL राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस ऑफ 3 fx, ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f -3 प्लस ऑफ h। फिर हमारा यहाँ लिख लेंगे लिमिट h टेंस टू 0, हमारा फंक्शन में रखेंगे तो हो जाएगा 5 -3 प्लस ऑफ h -3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इज 0, यहाँ रख दीजिए, ये हो जाएगा आपका 5 -3 प्लस ऑफ 0 -3, इसको सॉल्व करिए, -15 प्लस 0 -3 दैट इक्वल टू -18। लेफ्ट हैंड लिमिट आपका आ गया -18 और राइट हैंड लिमिट भी आ गया -18, यानी कि दोनों कंटिन्यूस है किस पर, x इक्वल टू -3 पर भी, तो ये हमारा प्रूफ हो रहा है। यहाँ हम लिख देंगे लिमिट LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू -18 एट x इक्वल टू -3। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू -3। दिस इज द सेकेंड एंड थर्ड वन। अगला भी देखते हैं, तो अगला हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x इक्वल टू 5 के लिए चेक करेंगे, उसके लिए भी चेक करते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा निकल के आ रहा है कि लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन जो होता है यानी पॉलिनोमियल्स जो होता है वो ऑलवेज कंटिन्यूस कहा जाता है। आप चेक करेंगे कोई भी तो कह सकते हैं। आगे देखिए, अगला 5 के लिए चेक करते हैं। उसमें भी सेम ही आएगा, वो भी कंटिन्यूस ही होगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे थर्ड है एट x इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा लिमिट LHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -5 fx, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h इज ऑलवेज 0, f 5 माइनस h, यहाँ लिख लेंगे लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह पर फंक्शन में रख देंगे 5 माइनस h, 5 इन ब्रैकेट 5 माइनस h माइनस 3, h की वैल्यू 0 रख देंगे, 5 माइनस 0 माइनस 3, दिस इज 25 माइनस 3 यानी कि 22। RHL निकालिए, RHL लिमिट x टेंस टू +5 fx, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 5 प्लस h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0
और x के जगह पर हम फंक्शन में रख देंगे 5 + h, 5 इन ब्रैकेट 5 + h माइनस ऑफ 3, h की वैल्यू 0 रख दीजिए। तो ये लिमिट पुट कर देंगे 5 इन ब्रैकेट 5 + 0 -3, ये भी हमारा हो जाएगा 25 - 3 यानी कि 22। LHL इक्वल टू RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट 22 at x इक्वल टू 5, therefore fx is continuous function at x इक्वल टू 5। तो ये रहा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड का सी देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।